आज जो टॉपिक है हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे पास है वो है हमारे पास बैंड थ्योरी। सॉलिड स्टेट है जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें हम आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी जो है हमारे पास अच्छे से डिफाइन करती है कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर्स। कोई भी सॉलिड बैंड थ्योरी ने इसको डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी इनटू टू बैंड्स। वो है हमारे पास एक वैलेंस बैंड और दूसरा हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। बैंड थ्योरी ने सॉलिड को, कोई भी सॉलिड हो हमारे पास, उसको ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी कैटेगराइज किया टू बैंड्स। एक हमारे पास वैलेंस बैंड और दूसरा हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है और इस ग्रुप में सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिलिकॉन की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 और इसमें 3d भी होता है। तो मैंने सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल है। यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, ऑर्बिटल्स की। मीन्स हमारे पास 3s है, 3p है, इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें 3s फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, और 3d जो है हमारे पास ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैं करता क्या हूँ इसमें, तो हमें पता है अगर मैं 3s को यहां पे ऐसे बना दूं, ये 3s, अब 3p कहां पे होगा, 3p बिल्कुल इसके साथ में होगा, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बाहर है, ये इसके ऊपर ही है। तो अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, ये कौन सा बैंड बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास वैलेंस। और उसके बाद 3d जो है, ये मैंने 3d लिया, ये एम्प्टी है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ जो है इनके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। तो इस बैंड को मैं नाम क्या दूं, कंडक्शन बैंड। और हमें ये पता है जब हम ऊपर जाते हैं तो एनर्जी गैप क्या है हमारे पास, वो कम होते जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप क्या है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो होता क्या है, वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और कंडक्शन बैंड में क्या है, ये एम्प्टी है। इसका मतलब वैलेंस बैंड में क्या है, हमारे पास फील्ड इलेक्ट्रॉन, फील्ड बैंड है। और कंडक्शन बैंड जिसको हम 3d से मैंने बताया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी बैंड। तो इसका मतलब फील्ड बैंड को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड,
और एम्प्टी बैंड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है हमारे पास, उसको हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको बनाऊं, ये तो ये हमारे पास आ गया वैलेंस बैंड, इसको हम वीबी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये हमारे पास आ गया कंडक्शन बैंड, और इसको मैं शॉर्ट में सी भी लिख सकता हूं। ये जो गैप है ये हमारे पास आ गया फॉरबिडन गैप। तो ये हमने देखा वैलेंस बैंड में दो बैंड है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। फील्ड ऑर्बिटल्स, फील्ड बैंड मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 3s और 3p जो मैंने बताया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए इसको मैंने बोला हमने फील्ड बैंड, इसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। और एम्प्टी बैंड जो है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, इजीली एक्सप्लेन करती है किसको, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। वो कैसे, अगर मैं ये वैलेंस बॉन्ड है, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, और अगर ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वेरी हाई गैप है, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, मीन्स ग्रेटर और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन, मीन्स हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको। हमने देखना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप है, तो वैलेंस बैंड के पास क्या थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप नहीं कर सकते हैं कंडक्शन बैंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कंडक्शन बैंड में नहीं कर सकते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो उस केस में हम इस टाइप ऑफ सॉलिड्स को क्या लिखते हैं, तब हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड ने देखो कितना इजीली इसको एक्सप्लेन कर दिया हमारे पास इंसुलेटर को। मीन्स यार ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते हैं। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाएगा, तो उस केस में हम इस टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो वैलेंस बैंड थ्योरी जो है वो दूसरे केस में हमारे पास, दूसरा अगर हमारे पास केस है, अगर हमारे पास ये वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है। एक तो ओवरलैपिंग होगी, यहां पे हमारे पास गैप क्या है, हमारे पास 0 गैप है। और यहां पे होगा क्या, जो हमारे पास वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे किसके में, क्योंकि कंडक्शन बैंड में यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का इजीली ट्रांसफर, इजीली फ्लो हो जाना
तो उस टाइप ऑफ सॉलिड को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो ये वैलेंस बैंड ने पहले इंसुलेटर को बताया, फिर हमें कंडक्टर को बताया। तो तीसरा केस हमारे पास है अगर हमारे पास ये वैलेंस बैंड, अगर ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है ये रीजनेबल है, मींस फॉरबिडन गैप है, रीजनेबल है, ग्रेटर और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब जो हमारे पास वैलेंस बैंड के पास जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बताया, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में जो हमारे पास गैप है वो रीजनेबल है, मींस ग्रेटर और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड के पास हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे क्या होगा, अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ये जंप करना स्टार्ट करेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती है, मीन्स अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये क्या, ये जो सॉलिड है ये किस तरह काम करेगा, ये हमारे पास एज ए इंसुलेटर काम करेगा, क्योंकि तब जहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट किसका, बैंड थ्योरी का। सॉलिड को उसने क्लासिफाई किया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। उसके बाद कोई एग्जांपल ली हमने सिलिकॉन की वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखी इसमें, तो इसमें जो है वैलेंस शेल्स मींस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे। तो फील्ड थे हमारे पास 3s और 3p2 थे, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये क्या है, ये बिल्कुल एक साथ आते। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे तो उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे, और कंडक्शन बैंड जो था इम्पटी बैंड था, इसको हम बोलते कंडक्शन बैंड। तो फिर वैलेंस बैंड ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कैटेगराइज किया था हमने कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। वो हमने देखा, अगर हमने वैलेंस बैंड लिया और कंडक्शन बैंड लिया, अगर उनके बीच में डिफरेंस ग्रेटर और इक्वल टू था हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस फॉरबिडन गैप जो काफ़ी था, वहाँ वैलेंस बैंड के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप नहीं कर पाते किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो उस टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम क्या बोलते थे, इंसुलेटर्स। तो उसके बाद हमने कंडक्टर के केस में क्या देखा, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे उनकी ओवरलैपिंग थी। जब ओवरलैपिंग थी उनके पास कोई गैप नहीं था, जीरो गैप था वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास किसके, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, वो इजिली ट्रांसफर करेंगे कंडक्शन बैंड में। तो इस केस में हम उस टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम कंडक्टर कहते हैं। तो नेक्स्ट था हमारे पास, लास्ट जो था हमारे पास वैलेंस बैंड था और कंडक्शन बैंड, रीजनेबल डिस्टेंस उनके बीच में था। मैंने बताया था ग्रेटर और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था। तो फॉरबिडन गैप जो था वो रीजनेबल था हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी यहाँ पे एनर्जी मिलती तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते, जंप करते कंडक्शन बैंड में। तो उस टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम सेमीकंडक्टर कहते। तो अगर यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलती तब वो इंसुलेटर का काम करता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, ये था हमारे पास बैंड थ्योरी।